हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल। प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुका था कि इनकम मेथड का न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, फिर एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में मैंने डिस्कस किया कि एक्सपेंडिचर मेथड का न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वैल्यू एडेड के न्यूमेरिकल। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इनकम मेथड में सबसे पहले मैं निकालता था एनडीपीएफसी, एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपीएमपी, सिमिलरली वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले जीवीएएमपी, जीवीएएमपी दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकालते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। तो मैंने फॉर्मूला बता चुका था, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या रहेगा, जीवीएएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कब निकलेगा, जब GVMP एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया होगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट इस क्वेश्चन में GVMP इज नॉट गिवन, उसके बदले में दिया है NVFC। क्या दिया सर, देख लेंगे, NVAFC दिया है। तो प्रीवियस वाले मिसिंग फिगर में जब मैंने बताया था कि जो निकालना है लेफ्ट हैंड साइड, सपोज यहां पर रिक्वायरमेंट है GVMP, तो जिसको निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, एंड जो दिया है दैट इज NDPFC उसको राइट हैंड साइड लिखेंगे, सॉरी NVFC दिया हुआ है उसको राइट हैंड साइड लिखेंगे। बट इस वाले कंडीशन में ऐसा नहीं करेंगे, यहां पर डायरेक्ट बना लेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं कि प्रीवियस वाले वीडियोस में जो भी मिसिंग फिगर मैंने बताया उसमें जो निकालना था लेफ्ट हैंड साइड लिखते थे एंड जो दिया राइट हैंड साइड, बट यहां पर ये वाले मिसिंग फिगर में डायरेक्ट बना लेंगे, बिकॉज ज्यादा लेंथी नहीं है ना, तो ज्यादा लेंथी बनाएंगे भी नहीं, तुरंत बना के निकल जाएंगे। जैसे आपको बनाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। अब यहां इस GVMP के बदले में NVAFC इज गिवन, तो अब डायरेक्ट हम लोग NVFC लेकर बनाएंगे, दैट इज NVAFC इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। ठीक है सर। अब द प्रॉब्लम इज दैट ग्रॉस चाहिए था बट दिया है नेट, तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। एमपी से एफसी जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी। चलिए सर, एनवीएफसी कितना दिया, अमाउंटिंग करते हैं 100। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, आउटपुट आईसी इज गिवन, आईसी कितना दिया 75 दिया है। डेप्रिसिएशन कितना है सर, 10 है डेप्रिसिएशन। एनआईटी नहीं दिया है, तो एनआईटी निकालने का फॉर्मूला मैंने बता चुका था। एनआईटी निकालने का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी, यहां लिख कर दे रहा हूं, NIT इक्वल्स टू आईटी माइनस सब्सिडी। तो IT इज नॉट गिवन, बट IT के बदले में दूसरा नाम दिया है, दैट इज एक्साइज ड्यूटी, एंड एक्साइज ड्यूटी इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 20, सब्सिडीज 5, दैट इज यहां पर 15 आ गया, लिख देंगे सर 15। अगेन 100 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, कितना हो जाएगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटर। ठीक है, तो ये माइनस 100 हो गया। अगेन इसको इधर भेज देंगे, तो 100 प्लस 100 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो अगेन ₹200 लाख, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये हो गया आपका आंसर। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है, स्टिल वीडियोस रुकना नहीं चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, ये मिसिंग फिगर है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बिना डिले के हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है GVMP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बट ये वैल्यू ऑफ आउटपुट तभी निकलेगा जब GVMP एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया होगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो गिवन है बट GVMP इज नॉट गिवन। तो GVMP के बदले में दिया क्या है, NVAFC। यहां लिख दिए सर मैं बता दे रहा हूं, यहां लिख दिए NVAFC। फॉर्मूला सेम रहेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी।
एन होगा तो माइनस डेप्रिसिएशन और एफसी होगा तो माइनस एनआईटी। यही दो चीज रहेगा, ध्यान देंगे। जोर से बोलेंगे, मिलके बोलेंगे, साथ में बोलेंगे। क्या है यहाँ पे कि अगर एन रहेगा, नेट रहेगा तो माइनस डेप्रिसिएशन, एफसी रहेगा तो माइनस एनआईटी। जोर से बोलेंगे, मिलके बोलेंगे, साथ में बोलेंगे। नेट रहेगा तो माइनस डेप्रिसिएशन, एन रहेगा तो माइनस डेप्रिसिएशन, एफसी रहेगा तो माइनस एनआईटी। यही दो चीज का रिक्वायरमेंट होगा हम लोग को वैल्यू एडेड मेथड में। जीवीएमपी का रिक्वायरमेंट है, अगर एनवीएएफसी दिया है तो एन रहेगा तो माइनस डेप्रिसिएशन, एफसी रहेगा तो माइनस एनआईटी। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे समझाते हैं। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। अब यहां पर अगेन सेम चीज बोला, ये देख सकते हो आप, कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगेन निकलेगा कब, बनाकर दिखाते हैं। तो अगेन फॉर्मूला क्या है, GVAMP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC, ये है। अब यहां पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है। ये कब निकलेगा? जब वैल्यू ऑफ आउटपुट GVAMP इज गिवन होगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट यहां पर GVAMP इज नॉट गिवन, यहां पर गिवन है NVAFC। तो अगेन सेम तरीका से बनाएंगे जैसे अभी मैंने प्रीवियस सब बनाया। ये तो भैया आपका बेसिक हो गया। अब लिखेंगे यहां पे NVAFC इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। अगेन एन है तो माइनस डेप्रिसिएशन, आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन इज गिवन माइनस डेप्रिसिएशन, एफसी है तो माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी। ठीक है सर। अब एनवीएफसी कितना दिया हुआ है? एनवीएफसी 80 दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 200 है, 200 लिख दिए। आईसी निकालना है, डेप्रिसिएशन इज 20 माइनस डेप्रिसिएशन एंड एनआईटी। अगेन एनआईटी इज नॉट गिवन, तो हम यहाँ पर एनआईटी निकाल देंगे बिकॉज आपने बताया सर एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनआईटी इक्वल्स टू आईटी माइनस सब्सिडीज। सॉरी, एनआईटी को माइंड ना करे, आईटी माइनस सब्सिडीज। एनआईटी इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडीज। एनआईटी कितना निकालना है? आईटी कितना गिवन है? आईटी आपका नहीं दिया है, तो आईटी के बदले में क्या नेम दिया है? सेल्स टैक्स। एंड सेल्स टैक्स इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज 15। सब्सिडीज कितना है? 5 है, तो अगेन कितना आया? 10 आ गया। ठीक है सर, इसको पुट कर देना यहाँ पे माइनस 10। अगेन 80 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका? माइनस माइनस प्लस हो गया, अगेन 200 हो गया। यहाँ पर माइनस IC माइनस 30 हो गया। ठीक है सर। अब इसको इधर भेज सकते हैं, तो कितना हो गया? 130 हो गया, 110 हो गया, सॉरी। तो 80 प्लस 30 इक्वल्स टू 200 माइनस IC, दैट इज 110 इक्वल्स टू 200 माइनस IC माइनस IC। अगेन इसको इधर भेज सकते हैं, तो IC इक्वल्स टू 200 माइनस 110, दैट इज IC इक्वल्स टू ₹90 लाख। ये हो गया आंसर। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं कि यहां पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन कब निकलेगा? जब वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड जीवीएमपी इज गिवन। बट इस क्वेश्चन में द प्रॉब्लम इज दैट जीवीएमपी इज नॉट गिवन, इंस्टेड ऑफ जीवीएमपी एनवीएएफसी इज गिवन। तो सेम लिखेंगे, एन मैं मार्क कर दे रहा हूं, NVAFC इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आगे मैंने बताया था जस्ट अभी, N रहेगा तो माइनस डेप्रिसिएशन, FC रहेगा तो माइनस एनआईटी, बाद बाकी सेम रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा वैल्यू एडेड का न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी होता है, पैनिक होने का जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका से बनाइए। चलिए ये हो गया। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट्स के पॉइंट से बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। कैलकुलेट NVAMP, लिख दे रहा हूं सर, NVAMP
ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहां पर एनवीएमपी निकालना, ये कब निकलेगा, जब वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन विल बी गिवन। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर कुछ अलग अजीब सा दिया है सर। यहां पर आउटपुट दिया है, प्राइस दिया है, गुड जीएसटी दिया है, इंपोर्ट ड्यूटी दिया है, नेट चेंज स्टॉक दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है। ये कैसे बनेगा सर, प्लीज थोड़ा सा इलैबोरेट करिए। बिल्कुल करेंगे सर। तो ये थोड़ा सा अलग रहेगा। जैसे मैंने बताया था, जब क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया रहेगा, मैं बता दे रहा हूं फिर से आपको, यहां पर एनवीएएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, एनवीएएमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एन रहेगा तो माइनस डेप्रिसिएशन, एमपी तो कुछ नहीं है सर, एफसी रहता है तो माइनस एनआईटी करते हैं, ये तो कर दिए। बट द प्रॉब्लम इज दैट वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है, तो ये कैसे बनेगा, आइए इसको इलैबोरेट करेंगे। एनवीएएमपी इक्वल्स टू सेल्स, जब भी क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो सेल्स जरूर होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अगेन एन है तो माइनस डेप्रिसिएशन, ये रहेगा। अगेन अब निकल जाएगा एनवीएएमपी इक्वल्स टू सेल्स नहीं दिया है तो यहां पर कैसे निकलेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आउटपुट दिया है, लिख दो यहां पर आउटपुट इनटू प्राइस, ये हो गया आउटपुट इनटू प्राइस। तो ये आपका सेल्स निकल गया। कितना आउटपुट है सर, आउटपुट 700 है, प्राइस कितना है 15 करके, तो इसको इनटू करेंगे तो आपका सेल्स निकल गया। चेंज स्टॉक इज गिवन प्लस चेंज स्टॉक में नेट चेंज स्टॉक है तो सेम रहेगा, नेट चेंज इन स्टॉक, नेट चेंज स्टॉक हो गया, माइनस आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज गिवन, माइनस आईसी इज गिवन, एंड एमपी रहेगा तो सेम रहेगा, तो सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन रहेगा। एंड अगेन एन है तो माइनस डेप्रिसिएशन, एन है तो माइनस डेप्रिसिएशन, अगेन एनवीएएमपी इक्वल्स टू आउटपुट, मैं अलग कलर से दिखा दे रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। आउटपुट कितना दिया है सर, आउटपुट 700 दिया है, इनटू प्राइस 15 है, ठीक है। अब नेट चेंज स्टॉक कितना है, नेट चेंज स्टॉक है, सेल्स हो गया प्लस चेंज स्टॉक 800 है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 6200 है, डेप्रिसिएशन 500 माइनस डेप्रिसिएशन, ये हो गया आपका। अब जल्दी से इसको बनाते हैं, होप आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये आउटपुट हो गया, प्राइस हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। 700 इंटू 15, 700 इंटू 15, तो एनवीएएमपी इक्वल्स टू 10500 प्लस 800 माइनस 6200 माइनस 500, दैट इज एनवीएएमपी इक्वल्स टू प्लस 800 माइनस 11300 हो गया, माइनस 6200 माइनस 500, दैट इज एनवीएएमपी इक्वल्स टू 6200 5100 minus 500, that is NVAMP equals to ₹4600। क्या है सर, यूनिट नहीं होता, जो यूनिट रहेगा वो यूनिट लिख देना। सपोज यहाँ पर करोड़ लिखा है तो यहाँ लिख देंगे करोड़, ये हो गया आपका आंसर। होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, ये बोर्ड्स के पॉइंट से वन ऑफ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखकर समझ में आ जाएगा। कभी भी क्वेश्चन में आउटपुट एंड प्राइस दिया है, मतलब ये फॉर्मूला क्या रहेगा, आउटपुट इनटू प्राइस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर एन रहेगा तो सॉरी फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन में कभी भी आउटपुट एंड प्राइस रहेगा तो ये फॉर्मूला कैसे रहेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, अगर एन है तो माइनस डेप्रिसिएशन, एफसी है तो माइनस एनआईटी। जैसे यहां पर आउटपुट एंड प्राइस दिया है तो आउटपुट एंड प्राइस को मल्टीप्लाई करें तो सेल्स आ जाएगा, अगेन सेल्स आ गया,
प्लस चेंज स्टॉक करेंगे, चेंज स्टॉक विल बी गिवन, नेट चेंज स्टॉक दिया है। अगेन एन है तो अच्छा आईसी कर देंगे, एंड एन है तो माइनस डेप्रीसिएशन और एफसी है तो माइनस एनआईटी। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है, ये बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आएगा। कभी भी क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि यहां पर आउटपुट एंड प्राइस है, मतलब सिर्फ एक तरीका से बनेगा, आउटपुट इनटू प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, एन रहेगा तो माइनस डेप्रीसिएशन, एफसी रहेगा तो माइनस एनआईटी। ये ऐसा रहेगा सब। चलिए नेक्स्ट सब बनाते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूं। यहां पर निकालना है कैलकुलेट एनवीएफसी, कैलकुलेट एनवीएएफसी निकालना है। अगेन एनवीएफसी का फॉर्मूला आप ध्यान देना है यहां पर कि एनवीएएफसी इक्वल्स टू सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। बट ये लिखने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर वैल्यू ऑफ आउटपुट इज गिवन और नॉट। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया वेल एंड गुड, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो उसके बदले में सेल्स दिया होगा। आप देख सकते हो यहां पर सेल्स इज गिवन, सेल्स इज गिवन, तो अगेन कौन से फॉर्मूला से बनेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एन रहेगा तो माइनस डेप्रिसिएशन, एफसी रहेगा तो माइनस एनआईटी। बिल्कुल सर समझ में आ गया। अगेन सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एन है तो माइनस डेप्रिसिएशन और एफसी है तो माइनस एनआईटी, ठीक है सर, एफसी है तो माइनस एनआईटी। अब यहां पर क्या दिया हुआ ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला है, बट यहां पर मैंने बता देना है कि यहां पर एनआईटी इज नॉट गिवन, यहां पर सिर्फ टैक्स दिया है, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन मतलब इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, और इनडायरेक्ट टैक्स रहेगा तो डायरेक्ट माइनस करते हैं, ठीक है, सब्सिडीज रहेगा तो डायरेक्ट प्लस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स रहेगा तो डायरेक्ट माइनस करेंगे। आगे लिखो एनवीएएफसी इक्वल्स टू सेल्स कितना दिया है सर, सेल्स दिया 20 प्लस चेंज स्टॉक दिया है सर, चेंज स्टॉक यस सर दिया है, आउटपुट अनसोल्ड। तो मैं बता दे रहा हूं चेंज स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है, आउटपुट अनसोल्ड। अगर आउटपुट नहीं बिका है मतलब स्टॉक में चेंज आया तो कितना दिया सर 2। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का अगेन इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया है तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का दूसरा नाम होता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का दूसरा नाम होता है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। मैं बता दे रहा हूं सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड को इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं, आउटपुट अनसोल्ड को चेंज इन स्टॉक बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक, ये चेंज स्टॉक बोलते हैं। वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन यहां पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन 5 है, डेप्रीसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पर डेप्रीसिएशन निकालना पड़ता है हमें। तो अगेन डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला यहां लिख दे रहा हूं हम लोग, डेप्रीसिएशन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ गुड्स बाय लाइफ स्पैन। वैल्यू ऑफ गुड्स मैं लिख रहा हूं यहां पे बाय लाइफ स्पैन, वैल्यू ऑफ गुड्स बाय लाइफ स्पैन। वैल्यू ऑफ गुड्स कितना दिया सर 10, लाइफ स्पैन भी देखिए सर 10 है, कितने साल तक 10 तक। तो यहां पर आंसर हो गया डेप्रीसिएशन 1, तो -1 एंड माइनस आईटी कितना दिया है सर 1 दिया है, ये हो गया आपका आंसर। तो NVAFC इक्वल्स टू 22 -5 -1 -1 एंड NVAFC इक्वल्स टू 22 -7, दैट इज कितना आ रहा है, जल्दी से बताना स्टार्ट करेंगे, मिलके बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, साथ में बोलेंगे 50। तो NVAFC इक्वल्स टू ₹15, यूनिट क्या लाख, तो यहां लाख ले लेंगे, ये हो गया आपका आंसर। ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पर डेप्रीसिएशन निकालना है। डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुड बाय लाइफ स्पैन। एक बार फिर से बोलेंगे, मिलके बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, डेप्रीसिएशन इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय लाइफ स्पैन। कभी भी डेप्रीसिएशन नहीं दिया होगा तो डेप्रीसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखकर तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहां पर डेप्रीसिएशन नहीं निकालना है। तो जब डेप्रीसिएशन दिया नहीं है, तो जब डेप्रीसिएशन नहीं दिया है तो फॉर्मूला रहेगा वैल्यू ऑफ आउट गुड्स बाय लाइफ स्पैन। गुड्स का वैल्यू कितना 10 लाख है,
10 लाख है, सॉरी मैं मार्क कर दे रहा हूँ, 10 लाख है और लाइफ स्पैन है 10 साल, तो 10/10 दैट इज डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 1 आ गया। ये था आपका, मैं फिर से बता रहा हूँ, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को चेंज स्टॉक बोलते हैं, एंड सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड को इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं, एंड आउटपुट अनसोल्ड को हम लोग बोलते हैं चेंज स्टॉक। मैं फिर से बता रहा हूं, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड को इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं, एंड आउटपुट अनसोल्ड को चेंज स्टॉक बोलते हैं। ध्यान देंगे, ये था हमारा सम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इन केस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। ये सारे सम्स आते हैं वैल्यू एडेड मेथड में। होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कुछ भी डाउट्स हैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, कुछ भी डाउट्स हो जस्ट मेक अ कॉल और टेक्स्ट मी, आपको आपका डाउट्स का सारा सलूशन एक जगह पर मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।